नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है केदारनाथ से, जहां पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। विधि विधान के साथ कपाट बंद हुए, यह अहम जानकारी। ये बड़ी खबर, जहां विधि विधान के साथ कपाट बंद कर दिए गए हैं। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए। केदारनाथ में मुख्यमंत्री धामी ने भी पूजा अर्चना की। इसी के साथ प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं कपाट और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा इस दौरान केदारनाथ धाम। बताते चले कि आर्मी बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच बाबा की डोली ने मंदिर की परिक्रमा की। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली उखी मेठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के लिए अब रवाना कर दी गई है। यह अहम जानकारी। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट अब 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद कपाट बंद कर दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेश के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। शीतकाल के लिए बाबा केदारनाथ के धाम कपाट बंद कर दिए गए। हर हर महादेव के जयकारों के साथ पूरा केदारनाथ धाम गूंज उठा और पूरी पूजा अर्चना के बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए गए। ये जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो। सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। काफी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूंकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेजी से चल रहा है। भव्य केदार, दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जो हमारा यहाँ का निर्माण कार्य होना है उसका सारा प्लान पहले से ही तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर इसकी स्वयं भी समीक्षा करते हैं और भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का जो नवनिर्माण और मास्टर प्लान है उस पर भी हमारे तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपनी मानवीय संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कोटद्वार निवासी श्रीमती प्रीति नेगी से दूरभाष पर वार्ता कर उनके 12 साल के बेटे सुशांत नेगी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। दरअसल प्रीति नेगी ने अपने पुत्र, जो कि ब्लड कैंसर से पीड़ित है, उसके उपचार के हेतु सहायता की मांग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र प्रेषित किया था। पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से नेगी से संपर्क साधा और बालक सुशांत के उपचार की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मैं बात करता हूँ, चलिए कोई नहीं, ठीक है, हम लोग सब लोग करेंगे। मैं बात करता हूँ, अस्पताल भी बात करेंगे और जो भी मदद होगी यहाँ से हम लोग करेंगे आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा, अभी दवाई वगैरह दे रहा है सब ठीक से यहाँ से? मैं बात करता हूँ हॉस्पिटल वालों से, ठीक है ना, बात करता हूँ, यहाँ से भी बात करेंगे, ठीक है।
चलिए रुको करेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं, जहां देहरादून में अवैध रिजॉर्ट पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। नदियों पर बने रिजॉर्ट अब ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे। अवैध रिजॉर्ट पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। डीएम की ओर से ये जानकारी दी गई है, जहां अवैध रिजॉर्ट पर कड़ी कार्रवाई की बात डीएम संवीन बंसल ने की और एक टीम का गठन इसके लिए किया जा रहा है, जो कि अवैध रिजॉर्ट पर कार्रवाई करेगा। देहरादून में अवैध रिजॉर्ट पर कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली गई है। नदियों पर बने रिजॉर्ट को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, इसके लिए टीम भी तैयार की जा रही है। डीएम संवीन बंसल ने इसकी जानकारी दी है, जहां प्रशासन स्तर पर एक टीम का गठन किया जा रहा है, जो कि अवैध रिजॉर्ट पर कार्रवाई करेगा। देहरादून से अहम जानकारी, जहां अवैध रिजॉर्ट पर कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। नदियों पर बने रिजॉर्ट को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के लिए प्रशासन स्तर पर एक टीम का गठन किया जा रहा है, जो कि आगे देहरादून में अवैध रिजॉर्ट पर कार्रवाई करता हुआ नजर आएंगे। तमाम मानक भी इस दौरान तैयार किए जाएंगे। खासतौर पर नदियों पर बने रिजॉर्ट को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। अवैध रिजॉर्ट जो नदियों के आसपास देहरादून में होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन स्तर पर एक टीम का गठन किया जा रहा है। डीएम संवीन बंसल की ओर से ये जानकारी दी गई है। जल्द ही यहां पर नदियों पर बने रिजॉर्ट को ब्लैकलिस्ट कर कार्रवाई की तैयारी की जाएगी। अवैध रिजॉर्ट जो कि देहरादून में मौजूद है, इसी के साथ नदियों के आसपास भी रिजॉर्ट पर जो कि अवैध रहेंगे, उन पर प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इसके लिए टीम का गठन भी किया गया है। यह अहम जानकारी देहरादून से, जहां पर नदियों पर बने रिजॉर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार इसको लेकर प्रशासन पर भी लगातार लोगों की शिकायतें पहुंच रही थी, जिसकी वजह से वहां पर प्राकृतिक आपदाओं की समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिसके बाद अब प्रशासन की ओर से कदम उठाया गया है और अब नदियों पर बने रिजॉर्ट को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, अब प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाया जा रहा है। लगातार हम देख रहे थे कि नदियों के आसपास रिजॉर्ट बनाए जा रहे थे, जिससे कि आगे प्राकृतिक आपदा की संभावनाएं थी। अब जो है प्रशासन स्तर पर एक टीम गठित करने की बात कही जा रही है। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी बिल्कुल, दून की खूबसूरत घाटियां में सहस्त्रधारा, पानी, मालदेव, फॉल और कुमारी जैसे पर्यटन स्थलों पर नदी नालों और के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए रिसोर्ट को हटाने पर कार्रवाई की तलवार अब लटक रही है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिलाधिकारी संवीन बंसल ने नदी नालों के किनारे हो वन क्षेत्रों में अतिक्रमण कर किए गए व्यावसायिक निर्माण की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं साथ ही साथ होटलों की बुकिंग वेबसाइट ब्लॉक करने और रिसोर्ट शासकों को भेजने की भी बात अभी कही गई है। वहीं पर यदि बात की जाए कि दूर में जहां कहीं प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य सैलानियों को आकर्षित करता था, वहीं अब वहाँ अतिवृष्टि और बादल फटने के खतरे बढ़ने के कारण अब बदनाम होते जा रहे हैं। पिछले दिनों की बात करें तो कालीदार में माल देवता क्षेत्र में आई आपदा, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिल रहा है। किस प्रकार अवैध व्यावसायिक निर्माण की आपाधापी में इन क्षेत्रों का अस्तित्व ही समाप्त होता जाता है। वहीं सहस्त्रधारा से लेकर के माल देवता और खेत तक नदी क्षेत्र में अंधाधुंध निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। नदी श्रेणी की भूमि पर जाकर आलिशान होटल और रिसोर्ट खड़े किए गए हैं। वहीं कई जगह नदी के प्राकृतिक प्रवाह व चौड़ाई की अनदेखी की गई है। नदियों का गला घोटने जैसे हालात बन गए हैं। पर्यटन के नाम पर हो रहे इस अनियंत्रण से वो बिना मानने वाले निर्माण से न होकर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, बल्कि आपदा का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। यहीं पर यदि बात करें तो जिलाधिकारी संवीन बंसल ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों से निरीक्षण के बाद पांडा वाली मानसिंह क्षेत्र में आलिशान रिसोर्ट का निर्माण नदी की भूमि पर पिछले माह देखा था। इस फर्म रिसोर्ट को सुरक्षित करने के लिए रिसोर्ट के स्वामी की ओर से बनाई गई अप्रोच से नदी की बहाव को ही मोड़ दी गई थी, जिससे आपदा के दौरान पानी का रुख सड़क की तरफ हो गया, जिस कारण से 150 मीटर पर पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रिसोर्ट की उच्च स्तरीय जांच की और जांच में सभी रिसोर्ट को आपत्तिजनक पाया गया, यानी कि वो अवैध निर्माण पाया गया जांच में। तो इस प्रकार से जिलाधिकारी संवीन बंसल के द्वारा देहरादून के आसपास जितने भी पर्यटक स्थल है, उन जगह पर जो भी अवैध रिसोर्ट बने हैं,
अवैध भवन बनाए गए उनको तोड़ने का आदेश दिया जाए और साथ ही साथ पहले उस पर जांच कमेटी बैठेगी, जांच करेगी, जांच की प्रस्तुति के बाद यदि जो उसमें गलत पाया जाता है, अवैध पाया जाता है, उस पर अनुशासन, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी जी यशराज, जिस तरीके से अभी जांच के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी, डीएम की ओर से ये जानकारी दी गई है, क्या अभी कोई जानकारी सामने आई कि कब तक जो है ये टीम का गठन कर लिया जाएगा और धरातल पर काम शुरू होगा? जी बिल्कुल। जिलाधिकारी सविन बंसल की यदि बात करें तो वो हमेशा से अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। लोगों के प्रति उनका काफी संवेदनशील रुख रहता है। यदि वो जनता दरबार की बात करें तो जब वो जनता दरबार लगाते हैं तो उन जनता दरबार में भी वो लोगों को, ये फरियादी जो आते हैं उनकी बातों को सुनते हैं और वहीं पर से ही, मौके पर से ही निस्तारण करते हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं और संबंधित विभाग को भी भेज देते हैं। उसी प्रकार से यदि बात करें अभी कि जिस प्रकार से रिजॉर्ट को तोड़ने की बात कही गई है, उस पर पहले जांच कमेटी के गठन की बात कही गई, तो अभी एक टीम बनाया जा रहा है। टीम बनाए जाने के बाद उस पर टीम बनाया जाएगा और टीम बनाए जाने के बाद वहां पर जांच कमेटी गठित होगी। फिलहाल यदि बात करें तो इसमें अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि टीम का गठन कितने लोग रहेंगे उस टीम में, या उस टीम का गठन कब किया जाएगा, या उस टीम कौन कौन लोग शामिल रहेंगे, इसके विषय में भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जल्द ही ऐसी बात रखी जा रही है कि जल्द ही नई टीम का गठन कर दिया जाएगा। जो जगह जगह है, सहस्त्रधारा, किमारी और अन्य ऐसे जगह जाएंगे जहां पर पर्यटक आते हैं, वहां पर जाकर के उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे और उस रिसोर्ट की भी का भी निरीक्षण करेंगे कि किस भूमि पर बना है, कहीं वन भूमि पर तो नहीं बन गया, क्या नदी नाले खाले पर तो नहीं बनाया गया है, या जब वो रिसोर्ट बनाया गया था तो ऐसी बात तो नहीं है कि रिसोर्ट वहां पर पहले नदी थी और नदी के रुख को ही मोड़ दिया गया। जैसा कि अभी बताया भी गया था कि जिस रिसोर्ट की बात की गई थी, उस रिसोर्ट में जब वो रिसोर्ट को बनाया गया तो वहां पर पहले नदी थी, लेकिन नदी के रुख को ही मोड़ दिया गया, जिस कारण से सड़कों पर ही पानी आ जाता था। तो इन सभी चीजों जी बिल्कुल यशराज, तमाम मानकों पर जो है ये चीजें देखी जाएगी। बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। ये अहम जानकारी, जहां देहरादून पर अब अवैध रिजॉर्ट पर कार्रवाई की तैयारी प्रशासन की ओर से कर ली गई है। चलिए रुक करेंगे इसी बीच और एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर टिहरी से, जहां टिहरी में कार खाई में जाकर गिर गई। 300 मीटर गहरी खाई में ये कार गिरी है। इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह अहम जानकारी, टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां 300 मीटर गहरी खाई में कार जाकर गिर गई। यह दर्दनाक हादसा जिसमें अब इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। अहम जानकारी, जहां एसडीआरएफ की ओर से राहत बचाव कार्य शुरू किया गया और 2 लोगों की जान बचाई गई है। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, ये बेहद ही दर्दनाक हादसा, क्या कुछ अपडेट? 3 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है। एक बार फिर से उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। बताते चले कि टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस पूरे हादसे में फिलहाल 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। जांच अभी जारी है। टिहरी में यह दर्दनाक सड़क हादसा, जहां 300 मीटर गहरी खाई में कार जाकर गिर गई। ये हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। कुछ लोग घायल भी है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। एसडीआरएफ ने इस दौरान 2 दोस्तों की जान बचाई है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टिहरी से यह दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें कि 300 मीटर खाई में ये कार जाकर गिर गई। किस वजह से यह हादसा हुआ, क्या वजह रही कार की यहाँ गिरने की, तमाम जो सवाल हैं उसके अब भी जवाब आने बाकी हैं। फिलहाल ये दर्दनाक हादसा, जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल एसडीआरएफ की ओर से राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत 2 लोगों को बचाया गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है। टिहरी से ये बेहद ही दर्दनाक हादसा, जिसमें कि 300 मीटर गहरी खाई में एक कार जाकर गिर गई। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, बेहद ही यहाँ पर दर्दनाक सड़क हादसा, क्या कुछ वजह बताई जा रही है, कैसे हादसा हुआ? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कल देर रात से पुलिस चौकी गूलर के माध्यम से एसडीआरएफ टीम को सूचना प्राप्त हुई कि पावती देवी मार्ग ग्राम सभा नाई के पास से जिसका नंबर है UK07AC3409 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वहीं उस जानकारी पर एसडीआरएफ टीम पोस्ट व्याप्त चिकित्सक सावत सिंह के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू ऑपरेशन तत्काल घटनास्थल पर रवाना किया गया।
वहीं उक्त वाहन में 5 लोग सवार थे जो श्यामपुर घड़ी मेकअप से पार्वती देवी नाई एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। बाद में वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 200 से 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 3 युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं एसडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान जारी किया गया। वहीं टीम द्वारा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद रात भर चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़ी मशक्कत के बाद खाई के शवों एवं घायलों को बाहर निकाल दिया गया है। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है और मृतकों के शवों को भी जिला पुलिस के हवाले से कर दिया गया है। यदि बात करें घायलों की तो निखिल रमोला जिनके पिता श्री अनिल रमोला है, इनका 21 वर्ष का है और निवासी श्यामपुर ऋषिकेश बताया जाता है, जबकि तनुज कुलदीप जिसकी उम्र 26 वर्ष है, यह भी श्यामपुर ऋषिकेश निवासी ही बताया जा रहा है। और मृतकों की यदि बात करें तो मृतक में विमल कंडियाल, इनके पुत्र सूरवीर कंडियाल जिनकी उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है। दूसरे मृतक की बात है कि राहुल कलूरा पुत्र रुस्तम सिंह कलूरा उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है, जबकि तीसरे मृतक उनका नाम है आशीष कलूरा, इनके पिता का नाम है राजकुमार कलूरा, उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है। ये श्यामपुर ऋषिकेश के निवासी है। इस प्रकार से कल देर रात एक भीषण दुर्घटना हुई जिसमें से 3 लोग की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। वो सभी कोई एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जी यशराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव स्थित निर्माणाधीन सैन्य धाम पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराखंड दौरे के मौके पर सैन्य धाम का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि सैनिकों के सम्मान में विशाल सैन्य धाम जल्द बनकर तैयार होगा। नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना जब वो उत्तराखंड में आए थे और प्रेड ग्राउंड से उन्होंने कहा था ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। उन शहीदों के सम्मान में ये साल सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है। जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना और धामी सरकार का संकल्प जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और हमने पूरे देश के स्मारकों का अध्ययन करने के बाद जो सबसे बेहतर हमने उसको यहाँ पर बनाया है। और धाम का मतलब एक पवित्र स्थान से होता है। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह। उसके मंदिर इसमें है, म्यूजियम इसमें है, थिएटर इसमें है। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर यहाँ दिखाई जाएगी। अमर जवान ज्योति जो लगातार जलेगी, लोगों को प्रेरित करेगी, उनको हमारे शहीदों की वीरता की याद दिलाएगी। और आज मैं अपने कमेटी के सदस्यों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण करने आया हूँ और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर है। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि ये हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व का अवसर है कि राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार की ओर से एक विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसे पिछले 25 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा के साथ आगामी 25 वर्षों के विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड की जनता को आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। देखिए, उत्तराखंड राज्य का हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम अपने राज्य की रजत जयंती वर्ष मनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर के सरकार के स्तर से विभिन्न प्रकार की तैयारी की गई है। एक विशेष सत्र का भी आयोजन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आगामी 25 वर्ष उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए किस तरह से एक रोड मैप बन सकता है
और पिछले 25 वर्षों में हमने हमारा राज्य कहां से कहां पहुंचा, इसको लेकर के इस विशेष सत्र में वार्तालाप होगी, विचार विमर्श होगा। हरिद्वार के रोशनाबाद के कोर्ट परिसर में जंगली हाथी की दस्तक देखने को मिल रही है। यह अहम जानकारी हरिद्वार से जहां रोशनाबाद के कोर्ट परिसर में जंगली हाथी की दस्तक देखने को मिली। लगातार रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर पहुंच रहे हैं। कलेक्ट्रेट के पास हाथी ने दर्ज कराई आमद। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने भागकर इस दौरान अपनी जान बचाई। पुलिसकर्मियों ने अपनी हाथियों की दस्तक को मोबाइल फोन में अपने में कैद कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह अहम जानकारी, बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर की जंगली हाथियों की दस्तक अब प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर पहुंच रहे हैं। इसी में कलेक्ट्रेट के पास हाथी की दर्ज कराई आमद। चलिए इसी बीच रुख करेंगे आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के ग्राम जमालपुर कला में 8 हाथियों का झुंड दिखा। जंगली हाथियों को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं सड़क और खेतों में दौड़ते हुए नजर आए हाथी। खेतों में हाथी पहुंचे, जहां पर फसलों को तहस नहस कर दिया गया। आए दिन आबादी वाले इलाकों में जंगली हाथी पहुंच रहे हैं। वन विभाग के दावों पर भी इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। यह अहम जानकारी हरिद्वार से, जहां पर जंगली हाथियों का झुंड देखने को मिला। अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों में इस तस्वीरों के बाद से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर हाथी साफ तौर पर नजर आ सकते हैं। जंगली हाथियों की ये तस्वीरें, जिनको देखकर कि ग्रामीण दहशत में है। लगातार खेतों को तहस नहस करते हुए ये हाथी नजर आ रहे हैं। चलो रुक करेंगे इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, जहां मंगलौर हाईवे पर प्रेमी प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बीच सड़क पर भिड़ गए भाई और प्रेमी। अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी युवती। ये एक बड़ी खबर, जहां पर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रेमी के साथ भाई के बीच सड़क पर रास्ता रोककर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। भिड़ंत के बीच प्रेमी ने ईंट से खुद को सिर पर वार की। मौके पर पुलिसकर्मी भी पहुंचे और तीनों को हिरासत में ले लिया। तीनों की ओर से हाई वोल्टेज ड्रामा किया जा रहा था। युवती के भाई का आरोप है कि 3 साल से संबंध चल रहा है। वहीं मारपीट में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां अचानक आग की चपेट में टेम्पो आ गया। पटाखे के चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अहम जानकारी, जहां पर उठती हुई आग की लपटों को देख ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। हादसे में किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद की यह घटना है। अहम जानकारी, जहां हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में रावली महदूद की एक घटना, जहां दूर से ही आग की लपटों को देखा जा सकता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।